ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वापजीते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणे। श्री राधे। आप सबों का आज के नंद महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैंने इस हॉल में प्रवेश किया तो वैसे तो इस हॉल में कई पार्टीज हुई होंगी, कई बर्थडे पार्टीज, वेडिंग, रिंग सेरेमनी, सेलिब्रेशंस हुई होगी, लेकिन आज इस स्थान की जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी की पूरी बदली हुई है। हो सकता है कि यहां पर इससे पहले किसी ने अपने घर में कोई खुशी की बात हुई हो, किसी के घर सेलिब्रेशन करना हो, तो उन्होंने यहां पर एक प्रोग्राम रखा होगा जो एक स्वाभाविक बात होती है जब हम किसी से खुशियां शेयर करते हैं। लेकिन आज कुछ अलौकिक है, कुछ अद्भुत है, कुछ सुपरनैचुरल है, कुछ ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि आज हम सब कोई ऐसी खुशी नहीं शेयर करने आए हैं जो एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। आज हम एक ऐसी खुशी बांटने आए हैं जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब उस खुशी का एक हिस्सा हो।
और आप सब यहां किस लिए आए हो पता है? किस लिए आए? पूछिए अपने आप से। While I am asking you a question, you ask your own self. आप यहां आज किस लिए आए? मन में से आवाज आएगा, शायद गिरीश ने बुलाया इसलिए आए, प्राची ने बुलाया इसलिए आए। और किस लिए आए? देखिए, आपको बुलाने वाला कोई भी था। इनविटेशन का जो माध्यम था वो एक व्यक्ति था, लेकिन ये सोचिए कि आपको वो व्यक्ति नहीं बुला रहा था। क्यों? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम किसकी सेलिब्रेशन में आए हैं? हम किसकी खुशियां बांटने आए हैं यहां? सोचिए जरा, आपको क्या कोई व्यक्ति बुला सकता है? व्यक्ति एक माध्यम हो सकता है। जैसे यहां इस परिवार को कृष्ण ने एक माध्यम चुना, और ये इन्हीं का भाव था कि हमारे ठाकुर जी आए, सब ठाकुर जी का दर्शन करें, नंद महोत्सव मनाएं। तो माध्यम इनका परिवार जरूर है, लेकिन इनके द्वारा आपको बुलाने वाला कौन है? इनके अंदर बैठा हुआ कृष्ण। कृष्ण है जो आपको आज यहां ले आया, और वो कृष्ण ही चाहता था कि इन खुशियों को आपसे बांटे। सोचिए जरा, मैं फिर आपको कहता हूं, जस्ट पॉन्डर ऑन दिस थॉट कि यहां इसके पहले कई सेलिब्रेशंस हुए होंगे, लेकिन वो किसी का निजी, किसी का पर्सनल सेलिब्रेशन होगा, किसी व्यक्ति, किसी इंसान का होगा। लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान को। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नंद महोत्सव। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उत्सव जहां सिर्फ ब्रजवासी आए थे, मतलब भगवान के जो बिल्कुल करीब के थे वो सब आए थे। आज मैं चाहता हूं जरा हम नंद महोत्सव की गहराई में जाएं। यहां हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार भी आए हों। हम पहली बार आए हैं, बोलिए ना, पहली बार आए हैं, लेकिन आखिरी बार नहीं आए हैं। क्योंकि मेरा मानना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यदि कृष्ण ने किसी को खींच लिया अपनी ओर, तो वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। फिर अगर यदि कृष्ण ने किसी को अपनी ओर खींच लिया, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति घूमते फिरते 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, घूमते फिरते अंत में उसे कृष्ण के पास आना ही है। क्योंकि यहां किसी का न्यू अकाउंट नहीं होता, यहां तो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए यदि कोई पहली बार भी आया है तो कम से कम हमारा अकाउंट यहां आज खुल गया। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अकाउंट खुल गया। बस
यदि हमारा अकाउंट खुल जाए तो एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में से जो भी गया, जो भी इस दुनिया में से गया, वो कैसे गया? ये जो घर वाले हैं ना हमारे, दे आर लाइक कस्टम ऑफिसर्स। पता है कैसे? जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले वो चीजें निकाली जाएगी जो हमारे जेब में है। क्रेडिट कार्ड निकाल दिया जाएगा, कार की कीज निकाल दी जाएंगी, हमारे हाथों में अगर गोल्ड है तो उसे निकाल दिया जाएगा, अगर गले में गोल्ड की चेन है तो उसे निकाल दिया जाएगा। ये कस्टम ऑफिसर का ही काम होता है ना भाई, रुक कर सब ले लो। इसी तरह इस दुनिया से जाते जाते जो कुछ भी हमारे पास है वो सब, और अगर नहीं निकलेगी ना, अगर ये नहीं निकलेगी तो फिर तेल लगा लगा के निकालेंगे, मालिश कर कर के निकालेंगे। आप विश्वास कीजिए, मैं किसी के सर पर पहुंचा तो बहू अपने सास की बड़ी मालिश कर रही थी। मैंने सोचा बड़े भाग्य हैं ऐसी सासू मां के, जिसे ऐसी बहू मिली जो जाने के बाद भी उसकी सेवा कर रही है। तो मैंने कहा आप बड़े बड़े संस्कारी हो, बड़ा प्रभावित हुआ आपको देखकर मैं। तो उसने सामने से कहा, राधे श्याम जी, मैं सेवा नहीं कर रही, ये सोने की चूड़ियां निकल नहीं रही, ये निकाल रही हूं। इसलिए जब हम इस दुनिया से जाएंगे, ऑल द वेल्थ दैट वी possess would be seized, ले ली जाएगी। लेकिन एक ऐसा धन है, और आज मैं आपको नंद महोत्सव उस धन को लुटाने का नाम है। आज मैं आपको एक ये पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि एक और धन है जो आप लूट सकते हो, और किसी का बाप भी आपसे वो धन छीन नहीं सकता। देखिए, आप किसी बड़े व्यक्ति की पार्टी में जाते हैं तो वो आपको अच्छा खाना खिलाता है, मान सम्मान देता है, और जब किसी बड़े व्यक्ति के घर में कोई खुशी की बात होती है तो वो गिफ्ट्स भी देता है। आपको पता है, जब अंबानी की शादी हुई थी तो उसने जो इनविटेशन दी थी अपने पर्सनल लोगों को, और जो उसके करीबी फ्रेंड्स थे, उनको गिफ्ट में 2 करोड़ की वॉच दी थी। कितने की? 2 करोड़ की वॉच। अब अंबानी को अंबानी बनाने वाला कौन है? बोलिए ना, भगवान, ईश्वर, कृष्ण। अंबानी को अंबानी बनाने वाला कृष्ण है। तो सोचिए, अंबानी के पार्टी में कोई जाएगा उसके इनविटेशन पर, तो अंबानी उसे 2 करोड़ की घड़ी देगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा। और जब आपके हाथ में अच्छी घड़ी होती है ना, तो वो 2 बातें बताती है। एक तो समय दिखाती है, और दूसरा ये भी दिखाती है कि इसका समय अच्छा चल रहा है। तो अंबानी जैसे मल्टी बिलियनर के घर में कोई जाता है तो वो उसे खाली हाथ भेजता है कभी? बोलिए ना, छो ये छो बिठायो, रोटी बिठायो पेरी पो सत्संग कहो, बिन पेट भजन न हो गोपाला, ये लो पकड़ो अपनी माला। ऐसा है क्या? खुशबू आ रही है लगता है।
खुशबू आ रही है क्या? किसकी आ रही है? दही पूरी की? मिलन दो सब इनकी मिलन दो। तो आप जरा इस पर्सपेक्टिव को समझिए प्लीज। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर किसी मल्टी बिलियनर के सेलिब्रेशंस में हम हिस्सा बनते हैं तो वो आए हुए गेस्ट को 2-2 करोड़ की घड़ी लेवाए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पता चला कि जब उनकी पार्टी पूरी हुई अंबानी की, वो शादी जो आप सब ने देखी घर बैठकर फोन पे, जब वो पार्टी पूरी हुई और जब सुबह सफाई की तो न जाने कितने तो सोने जो साफ करने वाले उनको सोना मिला, जिसको जो मिलता गया वो लेता गया। किसी को सोना मिला, किसी को हीरा मिला, क्योंकि चलते चलते किसी का गिर गया, किसी के हाथ से कुछ गिर गया, किसी के हाथ से कुछ गिर गया। ऐसे करके 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 उन्हें वो भी माला माल हो गए जो वहां सिर्फ काम करने आए थे। कल से बोला मीना ही येणार, चले गए। तो आप सोचिए जरा, जब एक दुनिया में छोड़िए, एक भारत का धनवान व्यक्ति अपने त्योहार में किसी को बुलाता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजता। ये तो छोड़िए, जो वहां काम करने आए हैं वो भी खाली हाथ नहीं गए। तो मैं आपसे ये कहता हूं, जब इस ब्रह्मांड का पति आपको यहां अपने त्योहार में बुला रहा है तो आपको कैसे खाली हाथ भेज सकता है? यही तो है जिसने टाटा बनाए, बिरला बनाए, अंबानीज बनाए, इलॉन मस्क बनाए, जेफ बेजोस बनाए, बिल गेट्स बनाए, सबको, यहां तक कि कुबेर को भी बनाने वाला कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, मेरे साथ कहिए, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर। ये कैसा है? अनादिर आदिर, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण है, सबको बनाने वाला कृष्ण है। He is the king maker। फिर गीता में कहा, कहिए, भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण बता रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सारे लोगों का प्रोप्राइटर हूं। एक होता है ईश्वर, एक होता है, जैसे आपके घर के ईश्वर हो, कंट्रोलर, आपके घर को आप कंट्रोल करते हो, उसमें आपको जो करवाना है आप करवा सकते हो। जैसी इंटीरियर्स करवानी है, जैसे आपको घर चाहिए, जिस तरह से जो करवाना है आप कंट्रोल करते हो, उससे करते हो, बोलिए ना। तो आपकी कैपेसिटी उतनी, सिर्फ उस 3 BHK 2 BHK 4 BHK बड़ा तीर मारा तो 5 BHK, और उससे थोड़ा और बड़ा तीर मारा तो विला बन गई, बस। Am I right? लेकिन कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोके महेश्वरम। I am the proprietor of all planetary systems। सारे लोगों के ईश्वरों का भी मैं कौन हूं? महाईश्वर। मेरे साथ कहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए
आप जानते हैं कि भागवत में आया है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और 33 कोटि देवता उस कंस के कारागृह के वहां आकर खड़े होकर स्तुति करने लगे, स्तुति गाने लगे कृष्ण की। क्योंकि कौन आया है? बॉस आया है। कौन आया है? ईश्वरों का ईश्वर आया है, महा ईश्वर आया है। और मुझे मजा तो इस बात का आ रहा है कि उसने आज हम सबको अपने, देखिए ये जितना महान है, ये जितना अनंत है, ये जितना अमोघ अच्युत अनादि है, उतना ही सरल भी है, उतना ही सुलभ भी है। गीता में अर्जुन से कहा तस्य अहम सुलभ ही पार्थ। और इसी बात को दर्शाने के लिए इस ईश्वरों के ईश्वर, महा ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रज के भूमि में एक नन्हे से बाल के रूप में जन्म लिया। बोलो नंद के लाला की, बोलो जशोदा के लाला की। जैसे मैं यदि आपको कहूं कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति है जो रॉयल फैमिली से है, मैं आपको अपना एक पर्सनल उदाहरण देता हूं वृंदावन का। मैंने एक व्यक्ति को देखा नहीं, मतलब देखकर अनदेखा कर दिया, जो राधा रानी के बरसाना के महल में झाड़ू मार रहा था, साफ कर रहा था, फटा हुआ कुर्ता, बिखरे हुए बाल, बावरा जैसा। ऐसे लोगों को हम देखते चलते अनदेखा कर देते हैं। लेकिन किसी ने बताया कि ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के रॉयल फैमिली में से है, लेकिन अब ब्रजवास करते हैं। जैसे ही ये पता चला तो उस व्यक्ति को देखकर एक अलग भाव पैदा हुआ कि जो व्यक्ति जितना ऊंचा है, यदि वो व्यक्ति उतना ही साधारण बन जाता है, उतना ही इजी बन जाता है, अवेलेबल बन जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए सम्मान बढ़ता है या घटता है? बताइए। ऐसे ही भगवान का रस क्या है? सुनिए, श्री राधे कहिए। देखिए, मैं तो बड़े मजे ले रहा हूं, क्या आप ले रहे हो? चाहते हो आज हम इस ट्रैक पर चले आगे? नंद महोत्सव कितने लोग चाहते हैं? ठीक है। तो जब उस व्यक्ति के सत्य के बारे में पता चला तो एक अलग भाव पैदा हो जाता है ना? ऐसे ही भगवान का रस क्या है? एक वो है जिससे सब डरते हैं। बोलो, डरते या नहीं डरते? मैं आज ही एक रील देख रहा था, किसी ने प्रैंक किया। बेचारा एक किसान खेती में खेती कर रहा था, तो किसी ने कृष्ण का रूप धारण किया, ऐसे बिल्कुल सुंदर। आपने देखा ये? पता नहीं, देखो, उसने कृष्ण का रूप धारण किया और जंगल में बिल्कुल सुनसान थी, ऐसे पेड़ थे आसपास, और उसने बांसुरी उठाई और बंसी वादन शुरू कर दी ऐसे। तो वो किसान पीछे मुड़ा तो हैरान हो गया कि कौन आ गए?
और हमारे भारत के लोग इतने भोले भाले बेचारे मासूम, वो जमीन पर गिर पड़ा और ये जो कृष्ण बनकर आया था ये कहने लगा तुम माखन नहीं खिलाते हो मुझे। वो कहने लगा आप जाओ मैं खिलाऊंगा, आप जाओ मैं खिलाऊंगा, पक्का खिलाऊंगा। आप सोचिए मतलब वो क्या कर रहा था कृष्ण से, बोलिए ना, डर रहा था। 90% of the population are God fearing. वो सिर्फ भगवान से क्या करती है, डरती है, और इसीलिए वो मंदिर जाती है, इसीलिए वो चढ़ावा चढ़ाती है, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर कहीं एक भय है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं बुरा ना हो जाए। अभी आपके हाथ में अगर कोई धागा पहना होगा और आकर मैं उस धागे को काट दूं तो आपके मन में आएगा अरे ये चाहते हो कुछ अशुभ ना हो जाए, डरते हैं इसीलिए। मैं तो एक बार नागपुर गया था तो वहां देखा एक बंगले के बाहर किसी ने ऐसे भूत का फेस लगा रखा है। आपने देखा है ऐसे बहुत सारे विलास के बाहर लगा होता है। तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो सामने वाले ने भी मजाक में कह दिया ये जो इसमें रहता है उसकी फोटो है। तो लोग डरते हैं और डर के मारे वो क्या क्या करते हैं। कई लोग घर के बाहर घोड़े की नाल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई घोड़े की नाल? घोड़े की नाल इसलिए लगाते हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो। बेचारा घोड़ा 4 नाल होती है उसके पैर में, लेकिन उम्र भर अपने मालिक की मार खाता है। उसका अच्छा नहीं होता तो हमारा कहां अच्छा होगा। कुछ लोग, एक माता खड़ी थी, सच बता रहा हूं ये घटना। एक माता खड़ी थी, उसके हाथ में सलाद था। क्या था? खा रही थी। सामने से नींबू ऐसे घूमता हुआ आया, आके उसके पैर में लगा। ऐसे देखा, अच्छा मुझे सस जादू टोनो दिख रहे। नींबू, मैंने कहा मैया सलाद खा रही हो, नींबू आया है निचोड़ के खा जाओ। एडो छोटा सोचियो। 90% of the population are God fearing. वो कहते हैं हम बचपन से इस मंदिर में जाते, अभी जाना छोड़ दिया तो अरे रे कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये एक साइकी में बैठा हुआ है हमारे। और जब हम सत्संग में बार बार एक श्लोक का वर्णन करते हैं गीता का, सर्वधर्मान् परित्यज्य, उसमें कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि जो मेंटल कॉन्कॉक्शंस, द विंड्स ऑफ योर माइंड, आपने जो अपने मन से अपने अंदर एक भय बनाकर रखा है धर्म के नाम पर, प्लीज उसे गिव अप कीजिए, सरेंडर कीजिए उसे और भगवान को जानिए। जब हम भगवान को जानेंगे तो गॉड फियरिंग से गॉड लविंग हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब सुख को दाता तो राम है, वो तो सुख देने वाला है। मेरे साथ कहिए, राम किसी को मारे नहीं, राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जात है, मूर्ख आप ही मर जाते हैं, करके कूड़े काम, करके कूड़े काम। किसी को राम नहीं मारता। इंसान को अगर कुछ मारता है तो उसका अपना कर्म मारता है, किसी का वो बुरा नहीं करता।
उसके स्वभाव में नहीं है। भगवान के स्वभाव में नहीं है किसी का बुरा करना। वो तो मंगल भवन अमंगल हारी, वो तो अमंगल और बुरे का हरण करने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। लेकिन हमने उसे उल्टा देखा है। हमने सोचा अगर ये जाकर सैटरडे को अगर शनिदेव पर तेल नहीं चढ़ाया, सैटरडे को ही चढ़ाते हैं, हाँ, अगर शनिदेव पर तेल नहीं चढ़ाया भर भर कर, तो कुछ हमारे चक्र सितारे गर्दिश में ना आ जाए। अब शनिदेव को भी बेचारे सोचते हैं इतना तेल चढ़ा तो मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो गणेश जी को सब मोदक चढ़ाते हैं इसलिए वो हेल्दी हो गए हैं। कहने का अर्थ है कि जरा समझिए प्लीज प्लीज, भगवान के रस को समझिए। एक है जो सारे सृष्टि का संचालन करता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, ये एक उसका स्वरूप है। लेकिन वही भगवान हमारा अपना भी हो सकता है और वही ब्रज का भाव है, वही नंद महोत्सव है। जब इसीलिए ब्रज के पद में गाया गया, बड़ भाग यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, ये ब्रज का पद है। बड़ भाग यशोदा मैया ऐसो सुत तने जायो, तीन लोक पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलाए। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया। कि वो जो जगत का स्वामी है, वो जो गीता में कह रहा है भोक्तारं यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, वो किसके गोद में आकर लेटा है? हाँ, यशोदा के गोद में आकर लेटा। वाको झूले रे पलना तेरो ललना, वाको झूले रे पलना। अरे आप उसको झूला झूला सकते हैं जिसके इशारे पर सूर्य चलता है, जिसके इशारे पर चंद्रमा चलता है। देखिए तो जरा, वो आकर एक छोटे से झूले में लेटा है और उसे झूला झुलाया जा रहा है। ये भगवान का रस है। जब जीव और परमात्मा के बीच का जो फासला है, जब वो खत्म हो जाता है, जब वो समाप्त हो जाता है, तब आरंभ होता है उत्सव, जिसे कहते हैं नंद महोत्सव। बोलिए नंद महोत्सव की। जब ये दूरियां खत्म हो जाती हैं और नजदीकियां बढ़ जाती हैं, जब हम गॉड फियरिंग नहीं होते। आपको पता है, आज भी ब्रजवासी अगर चले गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने, देखिए कितना अपनापन है भगवान से, कितना अपनापन है। बहुत देर भीड़ में धक्के खाए तो बड़े पहुंचे हुए ब्रजवासी ठाकुर जी को कहते हैं, शाबाश बंसी वारे, हम यहाँ गर्मी में ठाड़े, तू झूला झूल रहा है, चलो चले जाते हैं बोल के। कहते हैं ये तो हमारो लालो है। ये क्या है? ये जो बड़ी दूरियां होती है, भगवान जब धरती पर आए तो इसलिए आए ताकि ये दूरियां आपको कोई डरा न पाए उसका नाम लेकर। श्री राधे कहिए। देखिए, हम इतनी देर से बात करें, आपको कहीं डर लगा है उसके नाम पर? आनंद आ रहा है ना? तो वो आनंद देने के लिए है।
ये कोई व्यवसाय, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े व्यवसाय हैं वो डर पर चलते हैं। आपको पता, कोविड की वैक्सीन भी तो डर पर बिकी। श्री राधे कहिए। तो ये कोई डराने वाली बात नहीं है, कोई व्यवसाय, ये कोई व्यापार वाली बात नहीं है भाई, ये तो प्यार वाली बात है। ये तो प्यार वाली बात है। वाको झूले रे पलना तेरो नंदलाल, उसका पलना झुला रही है माता, उसके गोद में आकर खेल रहा है। आप देखिए, जब नंद महोत्सव में, अब मैं नंद महोत्सव के कैरेक्टर से आपको मिल रहा हूं, चाहते हो तो आगे बढ़े, जितना आप चाहोगे उतना अंदर से निकले। अंदर तो नंद महोत्सव चल ही रहा है। श्री राधे कहिए। एक एक ऐसा कैरेक्टर आता नंद भवन में, क्योंकि सभी चारों दिशाओं में बधाइयां गूंज रही थी नंद महोत्सव के दिन। बधाई हो, बधाई हो। ढोल, ताशे, मृदंग, जो भी स्वर देने वाली वस्तु होती, लोग उसे उठाकर बजा रहे थे। जैसे ढोल बजाते बजाते, अब कोई ढोल बजा रहा है, सामने ढोल नहीं है तो ये उठा लिया, ऐसे बजाने लग गए। किसी को और कोई नहीं मिला तो किसी का सर बजाने लग गए। सब आनंद मंगल में, और इतना खुश कि जैसे उनके घर लाला पैदा हुआ है। ये खुशी क्यों हमारे जीवन से चली गई? ये आनंद हमारे लाइफ से क्यों चला गया? हम सुबह रोज उठते हैं, Oh, there is another day to pull off, एक नया दिन है। सबसे पहले मूड खराब, जब तक बेड टी नहीं मिली तो बिस्तर से नहीं उठ पाते। फिर इसकी बात उसकी बात माइंड में चलती है। फिर किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को घर पर ही रहना है। तो मन में सोचते सोचते, अरे आज फिर ये, आज फिर वो, दिमाग में वही बातें। और बच्चे बेचारे आजकल ओवर स्ट्रेस, वो देखो वो हंस रही है, ऐसे कर रही है। इतनी छोटी सी बच्ची है यार। बच्चे भी बेचारे आजकल, ओ ममा आई एम सो स्ट्रेस्ड दीस डेज, बच्चे कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ऐसे। अब किस बात का स्ट्रेस है पता नहीं, लेकिन है। फिर धीरे 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 दिन खींचते हैं। हम क्या करते हैं, दोपहर आने लगती है तो हमें लगता है कि आज का दिन बस थक गए। दोपहर तक ही हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी, ब्रेन फॉग होने लगता है। ऐसा बोलते हैं ना आजकल, ब्रेन फॉग होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या वो उत्सव कहां चला गया हमारे लाइफ से? वो सेलिब्रेशन जो हर दिन एक पागलपन, एक नशा, मैं तो इसे नशा ही कहूंगा क्योंकि ये अच्छा है, जो हमें हमेशा हाई रखे। इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वो नशा करने वाले हिप्पियों से नशा छुड़वाया, तो उन्हें दूसरा नशा देकर कहा, स्टे हाई फॉरएवर, कि कृष्ण के नाम का ऐसा नशा करो कि हमेशा नशे में रहो। और इसी बात को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कितना अच्छा हो कि हम रोज उठे सेलिब्रेट करने के लिए। What if every day is a party? अच्छा होगा, बोलिए ना। आप हर दिन उठें और एक सेलिब्रेशन हो लाइफ में, तो अच्छा होगा ना। वही तो कृष्ण भक्ति है, वही तो कृष्ण नाम है। इसे आप बोरिंग मत मानिए, इसे आप ये मत सोचिए कि इसे तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली अपने अगर कुछ पास्ट 3 दिनों का शेड्यूल बताऊं, तो मैं पार्टी के स्टेज से नीचे ही नहीं उतरा हूं अभी तक। अब तक आनंद 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 आनंद, हर दिन कोई नया उत्सव है, नया नया दिन है। इसीलिए संत कबीर ने कहा, मेरा ठाकुर हर दिन नया। मेरा ठाकुर हर दिन नया। आप कृष्ण के दर्शन रोज कीजिए, वो आपको रोज अलग नजर आएगा। कभी उसकी पटका जो है वो अलग नजर आएगा, कभी उसके नेत्र अलग नजर आएंगे, कभी उसकी मुस्कान अलग नजर आएगी, कभी उसकी बंसी अलग नजर आएगी। He is the mother of all variety। और हम सब वैरायटी ही चाहते हैं ना अपने लाइफ में। भाई आप कपड़े रोज क्यों बदलते हो? बोलिए, आपके कपड़ों में वैरायटी है? अलग अलग कपड़े हैं, मेरे तो रोज व्हाइट ही। आपके खाने में वैरायटी है ना? कई लोगों के घर में भी वैरायटी होती है। 2 घर लेते हैं, एक फार्म हाउस लेते हैं या एक वैकेशन होम लेते हैं। कई लोगों की कार में वैरायटी होती है, 2 कार रखते हैं, एक प्राइमरी कार और एक सेकेंडरी कार। कई लोगों के हर चीज में वैरायटी चाहिए। टीवी में भी हमें वैरायटी चाहिए, बीवी में हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए। इतना मत हंसिए, हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए। लेकिन जब आप बात करो कृष्ण की, बोलिए कृष्ण कृष्ण। ही इज द मदर एंड फादर ऑफ ऑल वैरायटीज। इसलिए भागवत का सबसे पहला श्लोक कहता है, जन्मादस्य यतः, कि जितनी भी वैरायटीज, जितना भी कुछ है, वो कृष्ण से जन्मा है। क्योंकि सब कुछ इसमें ही है, सब कुछ कृष्ण में ही है। इसलिए ये कृष्ण जब माता जशोदा के पालने में झूल रहा था, आप देखिए कृष्ण लीला भी फुल ऑफ वैरायटी है। इसमें एक्शन है ना। कंस को मारा, अगासुर बकासुर का वध किया, पूतना का वध किया, गोवर्धन उठाया, ये सब क्या है? बोलिए, एक्शन। इसमें ड्रामा है, गोपियों से बिछड़ रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं वृंदावन की ओर। पहले मां देवकी और वसुदेव से बिछड़े, 9 साल यशोदा के पास रहे, फिर उनसे बिछड़े। ड्रामा है, इसमें रोमांस है, गोपियों और राधा रानी का अनंत प्रेम, जो प्रेम इस दुनिया के लड़के लड़की के प्रेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत कुबुद्धि की बात होती है जब कोई इंसान एक इंसान के प्रेम को राधा रानी और गोपियों के प्रेम बराबर बताता है। कई बार लोग बोलने में ऐसे बोल देते हैं, जब 4 लड़कियां खड़ी रहती हैं और एक लड़का खड़ा रहता है, कहते हैं देखो कृष्ण खड़ा है और आसपास में गोपियां। दिस इज अ वेरी नेगेटिव थॉट, नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बना हुआ है, इसलिए हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं। हमें लगता है कि बस यही है, भगवान भी यही है। हम आध्यात्म जगत के
भौतिक जगत में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उसके रेप्लिका को, उसके रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, मतलब उसके नेगेटिव को। जैसे एक होती है पॉजिटिव कॉपी, और अगर उसे आप ऑपोजिट कर दीजिए तो बन जाती है नेगेटिव कॉपी। तो दुनिया में जो हम देखते हैं वो नेगेटिव कॉपी है, और ठाकुर जी का जो प्रेम है वो पॉजिटिव कॉपी है। उसमें म्यूजिक है, कृष्ण लीला में म्यूजिक है, संगीत है। देखिए जब महारास का संगीत बजा था तो सरस्वती मां वीणा बजाना भूल गई, ऐसा संगीत था। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जब वो बांसुरी बजाता है ना, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, मेरी होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई। बैठी हुई मैं द्वार पे, मोहन के इंतजार में, मोहन के इंतजार में, झट से निगाह चमक उठी, झट से निगाह चमक उठी, मुरली की धीमी तान से, मुरली की मीठी तान से। हाय के मैंने होश उड़ाए, हाय के मैंने होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, नंदलाल कन्हाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई, सुर तोड़ दे कान्हा, सुर तोड़ दे कान्हा, सवेर हो आई, सवेर हो आई, सुर तोड़ दे कान्हा, सुर तोड़ दे कान्हा, सवेर हो आई, सवेर हो आई, नंदलाल कन्हाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई। तो जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो फिर कहना पड़ता था, अब ठाकुर जी सुर तोड़ दे कान्हा, अब सवेर हो चुकी है, जाने दो, अब हमें जाने दो। कहीं ऐसा ना हो आप कहो भाई असा के वलन दियो, अभी है 5-10 मिनट, हाँ है। तो मैं कहा था कि कृष्ण लीला में मदर ऑफ ऑल वैरायटीज, यहां पर सब कुछ है। तो कैरेक्टर्स पर आते हैं। एक बूढ़ी महिला आई, ब्रजवासी आई, कन्हैया को देखती है, काजल का टीका लगाने आई, ऐसे काजल करती है और टीका लगाने जाती है। अरे यशोदा जरा बता तो इसे टीका कहाँ लगाऊं? देख तू गोरी, नंद बाबा गोरा, कन्हैया किसे काला पैदा हुआ? इसे
टीका लगाऊं कहां, ये तो पूरा का पूरा काला टीका है। अब वो जिसके नयनम मधुरम हसितम मधुरम खलितम मधुरम मधुराधिपते हसितम मधुरम, जो मधुरी मधुर है, वो सुन क्या रहा है, इसको कहां टीका लगाऊं, मैं तो पूरा। एक आई झुनझुना लेकर, अरे लाला, बच्चे को करते हैं ऐसे, अरे यशोदा ये तो सुन ही नहीं रहा, बहरा पैदा हुआ है, ऐसे कैरेक्टर। ये है अपनापन। जब हम भगवान को क्या मान लेते हैं, ये कौन है, हमारा अपना। जैसे हम अपनों को ट्रीट करते हैं, जिस दिन आप कृष्ण को भी वैसे ही करने लगोगे। जैसा प्यार आप अपनों से करते हो, वैसा प्रेम जब आप ठाकुर जी से करने लगोगे, तब वो रस, उसे कहते हैं प्रेम रस, उसे कहते हैं प्रेम रस, जिसे कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन या मेलोस। फिर वो प्रकट होने लगता है, वो आने लगता है, और कृष्ण भी उसे एंजॉय करने लगते हैं। एक आई घुटना चेक कर रही थी, अब तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, घुटने चेक कर रही थी कि ठीक से चल पाता है कि नहीं चल पाता है। अब जो 3 लोक को चलाता है, उसे चेक किया जा रहा है कि ये चल पाएगा कि नहीं। श्री राधे कृष्ण। जिसने एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा दिया, जिसने बगैर अस्त्र शस्त्र उठाए महाभारत का युद्ध अर्जुन को जिता दिया, उसे चेक किया जा रहा है कि भाई ये खड़ा हो पाएगा या नहीं। ये है वो अपनापन, वो भाव, वो प्रेम जो दूरियां मिटा देता है। और जितने लोग नंद बाबा के यहां मांगने आए थे, याचक जिसे कहते हैं, उन्हें इतना मिल गया कि फिर कभी उन्हें जीवन में मांगने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मैंने आपको कहा ना, आप किसके सेलिब्रेशन में आए हो? वो ब्रह्मांड का पति जो है, जिसने अंबानी, टाटास, बिरलास को बनाया, जिसने इंद्र को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, समस्त देवी देवताओं को बनाया, वो आपको अपने पर्सनल इवेंट पर इनवाइट कर चुका है, तो कैसे खाली हाथ भेज सकता है? इतना दे दिया नंद बाबा ने कि कभी उन्हें फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक गोपी, एक ब्रजवासी आई, यशोदा से हीरे लेने आई थी, क्योंकि यशोदा माता हीरे बांट रही थी, इतना खुश थी। तो जब कृष्ण के दर्शन कर लेती है ना, तो दर्शन करने के बाद यशोदा को वापस दे देती है। यशोदा कहती है, क्यों, ये तेरे ही हैं, ले जा। कहा, भैया अब मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? कहा, कृष्ण को देखने के बाद मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तो देगी। कहा, तो मैं बधाई देने ही तो सबको बुला रही हूं, तो जो मांग तुझे दूंगी। कहा, मुझे वो प्यार दे दे जो तेरे हृदय में कृष्ण के लिए है, वो प्रेम दे दे यशोदा, ताकि ये भी मेरे गोद में आकर बैठे, खाए और कहे मैया। कोई बोलिए ना, माखन दे। वो आएगा, आपके पास भी बैठेगा और कहेगा आपका दुपट्टा पकड़कर, मैया माखन दे। बस उसे अपना मानिए, और यही नंद महोत्सव है। मेरा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन आइए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को यही विराम दें। लेकिन अभी
बहुत सारे परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, तो 2 मिनट कीर्तन करते हैं और फिर आज के परफॉर्मेंसेस हम आरंभ करते हैं। मेरे साथ फिर से एक बार बधाइयां देते हुए माँ जशोदा और नंद बाबा के घर आज हम सब आए हैं। बोलिए आए हैं भी, कहां बैठे हो? इट इज नॉट गोल्डन स्टार, इट इज द मून ऑफ वृंदावन, वृंदावन चंद्र, उसके घर हम बैठे हैं, नंद बाबा के यहाँ। तो आइए चलिए हम भी सब बधाइयां देते हैं यशोदा माता को। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, बधाई हो, 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 बधाई हो